इंदौर में लगातार डेंगू अपने पैर पसार रहा है। इसके चलते नगर निगम की टीम अलर्ट मोड पर आ गई है। इसके लिए शहर भर में दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन निगम के इस अभियान में विवाद की खबरें भी सामने आ रही है। ताजा मामला कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी से जुड़ा हुआ है, जहां निगम का अमला उनकी विधानसभा क्षेत्र में दवाई का छिड़काव करने पहुंचा, लेकिन इसी दौरान निगम अधिकारी डॉक्टर उत्तम यादव और विधायक जीतू पटवारी के बीच बहस शुरू हो गई और ये बहस ने जल्द ही उग्र रूप ले लिया। जीतू पटवारी ने निगम अधिकारी को अपशब्द बोलते हुए उनके साथ धक्का मुक्की तक कर डाली। देखिए, हमारी जो मलेरिया उन्मूलन और डेंगू उन्मूलन के लिए हमारी जो टीमें लगी हुई थी वो काम कर रही थी और हम लोगों ने सुबह 6:30 पौने 7 बजे से हमारे दवाई छिड़काव का काम चालू हो गया था और नहीं किसी का इंतजार हो रहा था, क्योंकि एक अनवरत बगैर रुकने वाली कार्रवाई है। क्योंकि बीच में उसमें जनप्रतिनिधि को भी इन्वॉल्व होना था उसमें, तो वो इंतजार नहीं हो रहा था। जबकि हम लोग को कुछ दवाइयाँ लेने के लिए हमारी टीम जोन पे गई थी, वो लेके आ रही थी। साथ ही साथ हमारा एक राउंड जो दवाई छिड़काव का था वो भी हो चुका था। और जो घटनाक्रम में जो मुख्य भूमिका जो माननीय विधायक जी जीतू पटवारी जी ने निभाई, वो बहुत ही गलत था। वो बहुत गंदे तरीके से उन्होंने हमारी टीम के साथ, स्पेशली मेरे साथ भी मिसबिहेव किया, गंदी गालियां दी, जो कि किसी भी तरह से जायज़ नहीं है। किसी जनप्रतिनिधि को इस तरह, किसी अधिकारी को इस तरह से गाली करके उसको डिमोरलाइज करना, उसके साथ मिसबिहेव करना। जबकि हमारी टीम पूरी तरह से लगी हुई थी, काम भी कर रही थी। और इनका कार्यक्षेत्र यहाँ पर आज जो अलर्ट हुआ था, ये इनका पालदा वाला क्षेत्र दे रखा था, इनको वहाँ पे जाना था इनको, ये अचानक यहाँ पर आ गए और इस तरह का मिसबिहेव उन्होंने किया, जो कि किसी तरह से जायज़ नहीं है। इस तरह का बिहेव उनको नहीं करना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी अभी भी सख्त रूप अख्तियार किए हुए हैं। पटवारी ने निगम के अधिकारियों पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता की समस्या का निराकरण करने से पहले अधिकारी और कर्मचारी भाजपा के नेता का इंतजार करते हैं, ताकि नेता पहुंचकर उसका उद्घाटन कर सके। जीतू पटवारी ने निगम अधिकारी और कर्मचारियों को सख्त लहजे में धमकी दी है कि अगर उनका जनता के प्रति ऐसा ही रवैया रहा तो आगे परिणाम भुगतने को तैयार रहें। सभी परिवारजनों से अनुरोध करना चाहता हूँ, अभी डेंगू पूरे शहर में है, लगभग हर घर एक मरीज होने लगा है। हम कोविड से अभी निपटे ही हैं, कई लोग चले गए। ये हालात है। ये स्वास्थ्य अधिकारी और नगर निगम के कर्मचारी, नेता आएंगे तब काम चालू करेंगे, ये इनकी व्यवस्था का अंग बन गया है। मैं मानता हूँ इन अधिकारियों को भी ठीक करो और उन नेताओं को भी जो हर चीज में नेतागिरी करना चाहते हैं, हर चीज में कांग्रेस बीजेपी करना चाहते हैं, उनसे भी आप थोड़ा सा सतर्क रहें। मैं नगर निगम आयुक्त को फिर से अनुरोध करना चाहता हूं, कर्मचारियों को हिदायत दो। नेतागिरी की एक सीमा होती है, अगर इससे बाहर जाके करेंगे तो इसका भुगतान भी आप लोगों को करना पड़ेगा। कृपा करके सब मिलके इस डेंगू से मिलने के लिए पहले साफ सफाई पे ध्यान दे, बजाय नेतागिरी के। इधर जब पूरा मामला थाने पहुंचा तो नगर निगम के कर्मचारियों के सुर ही बदल गए। उन्होंने पुलिस से जीतू पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग तो नहीं की, बल्कि एक आवेदन देकर कहा कि वे किसी तरह की कार्रवाई नहीं चाहते और उनका जीतू पटवारी से राजीनामा हो गया है। निगम के अधिकारी डॉक्टर उत्तम यादव आए थे और पता चला था कुछ उनके कर्मचारी भी आए थे। अभी हम लोग आए तो उनको बताया गया था कि जो भी आपके साथ हुआ एक लिखित शिकायत आप दें, तो उस पर हम विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जिस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, ऐसा एक लिखित आवेदन लेके चले गए, कोई रिपोर्ट नहीं किया, नहीं बताया। चूँकि आपस में उनको बताया गया था कि जो भी है आपके साथ हुआ है आप लिख के दो, तो उन्होंने एक लिखित शिकायत की, लिखित आवेदन दिया कि मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहता और वापस चले गए। इस पूरे मामले में नगर निगम के बड़े अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। वहीं भाजपा के कोई नेता भी कुछ बोलने से बच रहे हैं। इससे इस बात का खुलासा होता है कि नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी वाकई में सत्ता पक्ष के दबाव में काम कर रहे हैं और जीतू पटवारी ने उन पर जो भी आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल सही है। ब्यूरो रिपोर्ट INN न्यूज़, इंदौर।